हमारा अगला टॉपिक है यूनिट्स ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब है भौतिक राशियां। भौतिक राशियां विभिन्न वस्तुओं के लिए भिन्न भिन्न हो सकती है, जैसे कि भौतिक राशियों में भौतिक राशियों की इकाई यूनिट, यूनिट मतलब होता है इकाई। भौतिक राशियां मतलब फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होगा कि मेरे पास कोई टेबल है, मैं उसकी लेंथ निकालूं। मेरे पास यदि कोई वस्तु है, मैं उसका द्रव्यमान निकाल लूं, मैं समय निकालूं। ये सारी चीजें भौतिक राशियां हैं। हम उसके आकार, प्रकार, आयतन, स्वरूप, उसके आसपास की वस्तुओं, वहां का तापमान, ये सारा कुछ जो है वो भौतिक राशियां कहलाता है। लेकिन उन भौतिक राशियों को प्रदर्शित करने के लिए हम जिन मापन या जिन यूनिट्स का प्रयोग करते हैं उसे इकाइयां कह रहे हैं। ठीक है। सपोज मुझे यदि समय बताना है तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि मुझे समय बताना है, तो मैं आपको केवल इतना, जैसे मैंने कहा 5 या 4, लेकिन आपको बिना क्वांटिटी के, बिना इसकी यूनिट के ये नहीं मालूम चलेगा कि ये समय है या ये द्रव्यमान है या लंबाई है। लेकिन यदि मैं लिख दूं 5 मीटर तो आप समझ जाएंगे कि ये मैं लंबाई की बात कर रही हूं। यदि मैंने आपको कहा कि 4 सेकेंड तो आप समझ जाएंगे कि मैं समय की बात कर रही हूं। इसका मतलब ये हुआ कि जितना इंपॉर्टेंस इस 5 का है उतना ही इंपॉर्टेंस इस मीटर का है। ठीक है। तो हमारे पास जो दो वर्ड्स होंगे इसको हम बोलेंगे न्यूमेरिकल वर्ड और इसे हम बोलेंगे उसकी यूनिट। तो अब हम इसका हिंदी देखते हैं। हम ये जो सामने अंक रहता है इसको उसका परिणाम बोलते हैं, परिमाण बोलते हैं, परिमाण, परिमाण। और इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड और इकाई ये दोनों आवश्यक है यदि आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को बता रहे हैं, यदि आप किसी भौतिक राशि को दिखा रहे हैं, तो ये दोनों चीजें कंपलसरी है। परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड और यूनिट मतलब उसकी इकाई। बिना परिमाण के यदि मैं कह दूं कि ये मीटर है, ये भी मीटर है, इसका भी मीटर है, उसका भी मीटर है, तो आप ये नहीं बता पाओगे कि कितना मीटर है। इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड चाहिए, हमें बताना पड़ेगा 5 मीटर है, 8 मीटर है लेंथ। ठीक है। यदि मैंने कहा सेकेंड है, ये भी सेकेंड है, वो भी सेकेंड, तो आपको कैसे मालूम चलेगा। हो सकता है ये 10 सेकेंड हो सकता है ये 18 सेकेंड हो। तो जितना काम इस परिमाण का आने वाला है, ये 4, 5, ये सब परिमाण है, ये सब मैग्नीट्यूड है, उतना ही रोल यहाँ पे यूनिट का होगा। बिना यूनिट के आपको मालूम नहीं चलेगा कि आप किस भौतिक राशि की बात करो। आप लंबाई बताना चाह रहे हो, आप द्रव्यमान बताना चाह रहे हो, आप समय बताना चाह रहे हो, या बल बताना चाह रहे हो, या कार्य बताना चाह रहे हो। इन सब के अलावा भी बहुत सारी यूनिटें होती हैं। तो बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि जो भौतिक राशियां होती है वो क्या होती है। भौतिक राशियां किसी वस्तु का आकार, प्रकार, स्थिति, उसके आसपास का वातावरण, ये सारा कुछ बताती है भौतिक राशि। लेकिन भौतिक राशियों की जो इकाइयां होती हैं वो उसका मेजरमेंट करके बताती है कि यदि मुझे मालूम चला 4 सेकेंड हुए तो मैं समझ जाऊंगी हाँ 4 सेकेंड में ये काम हो गया है। यदि मुझे मालूम चला उसकी ऊंचाई 8 मीटर है तो बिना केवल मेरे को पता चलेगा उसकी ऊंचाई मीटर है, तो मैं कैसे निकाल पाऊंगी कि कितना मीटर है। उसकी ऊंचाई भी मीटर है, उसकी भी मीटर है, उसकी भी मीटर, तो मुझे मालूम होना चाहिए कि 8 मीटर है, 10 मीटर है, 12 मीटर है, 15 मीटर है, तब तो मैं कैलकुलेशन कर पाऊंगी कि कौन किससे ज्यादा ऊंचा है। ये चीजें, तो यहाँ पे हमारे पास लंबाई, द्रव्यमान, समय। तो लंबाई जो होती है वो एक भौतिक राशि मतलब फिजिकल क्वांटिटी है। इन इंग्लिश हम इसे लेंथ कहते हैं और मीटर इसकी यूनिट है, उसकी इकाई है मीटर। ठीक है। और हम इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान को इंग्लिश में हम मास कहते हैं, ध्यान रखना। द्रव्यमान को इंग्लिश में मास बोलते हैं, लेकिन एक वर्ड और यूज होता है जिसको हम लोग वेट बोलते हैं। वेट, WEIGHT, वेट।
वेट का मतलब भार होता है, भार होता है, हम बोलते हैं भार है, ठीक है। और द्रव्यमान, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। वेट की यूनिट न्यूटन होती है, जो यूनिट बल की है। तो ये जो वेट होता है वो एक बल होता है, याद रखना, गड़बड़ नहीं। और जो द्रव्यमान है वो मास होता है, उसको इंग्लिश में मास बोलते हैं और उसकी यूनिट किलोग्राम होती है। हम बोलते हैं तेरा वजन कितना है, तेरा वेट कितना है, इसको वजन भी बोलते हैं, तेरा वेट कितना है। तो हम लोग जनरली इसके लिए भार ही वर्ड यूज करते हैं, वेट। वेट की यूनिट न्यूटन होती है, जबकि मास की यूनिट किलोग्राम होती है। समय, टाइम, यूनिट सेकेंड होगी, ठीक है। नेक्स्ट बल है, इंग्लिश में फोर्स बोलते हैं, यूनिट न्यूटन होती है। कार्य, वर्क बोलते हैं इंग्लिश में, यूनिट जूल होती है। अब रुको, यहां पे न्यूटन को मैंने कैपिटल प्रदर्शित किया है और जूल को मैंने कैपिटल दिखाया है, क्यों? क्योंकि ये दोनों साइंटिस्ट के नाम है, बिल्कुल याद रखोगे। कैल्विन साइंटिस्ट के नाम है, एम्पियर साइंटिस्ट के नाम है, वोल्ट साइंटिस्ट के नाम है। जितने भी साइंटिस्ट के नाम पे यूनिटें रखी गई है सबको हम कैपिटल में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यदि मेरे को इसको फुल वर्जन में लिखना है तो मैं इसको स्मॉल वोल्ट लिखूंगी। यदि मुझे एम्पियर लिखना है तो मैं स्मॉल में लिखूंगी। यदि मुझे कैल्विन लिखना है तो मैं इसे कैल्विन लिखूंगी। बिल्कुल याद रखोगे, स्मॉल में, पूरे वर्ड स्मॉल में है। हम इन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए कैपिटल कैपिटल और कैपिटल। सेम यहाँ पे भी है, न्यूटन आपको लिखना है आप उसको स्मॉल में लिखोगे, लेकिन सिंगल वर्ड यूज करना है तो कैपिटल। सेम जूल में, जूल यदि आपको कंप्लीट लिखना है तो आप कैसा लिखोगे, स्मॉल में, और यदि सिंगल लिखना है तो कैपिटल। अब देखो ये हमारा कंप्लीट हो गया यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, कि हमें किसी की भौतिक राशि को मापने के लिए इकाइयों की आवश्यकता होती है। उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि किसी दो वस्तुओं में कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है। यहाँ पे ताप के लिए, ताप टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, ठीक है, ये सब कुछ होती है। तो अलग अलग मैं अभी बताऊंगी आप लोगों को टेम्परेचर का भी। तो बहुत सारी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा लेकर उसका एग्जाम्पल समझ लिया। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है। ये तो हमने पढ़ लिया कि भौतिक राशियां क्या होती है और उसकी इकाइयां कैसे होती है, ठीक है। भौतिक राशियां क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, उसकी इकाइयां क्या होती है। तो हमारे पास अभी इतने हैं, हम इसके अलावा और भी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी भौतिक राशियों को कितने प्रकार से विभाजित किया गया। तो भौतिक राशियां बेसिकली दो टाइप से विभाजित हुई हैं। पहला होता है मूल मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा भौतिक राशियों का विभाजन होगा। ये जो जितना भी हमने किया है, इन सब के अलावा आप लोगों की बुक में जितने भी दिए हुए हैं, आप सबकी लंबाई के लिए मीटर बेसिक है, आपको आता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, बल का न्यूटन, कार्य का जूल, इसके अलावा तापमान का केल्विन, धारा का एम्पियर, पोटेंशियल या विभव बोलते हैं वोल्ट, ठीक है। तो जितने भी हमको बनते जा रहे हैं, वेट के लिए हम न्यूटन यूज करते हैं, ये याद रखोगे। तो ये सारा कुछ हमें पढ़ना है। फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को इन दोनों में रिलेशन भी बताऊंगी। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैग्नीट्यूड एंड यूनिट्स, ठीक है। बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो हम लोग ये सारा कुछ अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।